लास्ट वीडियो में हमने अमेजो की तबाहियों का मंजर देखा कि किस तरह उसने एक पूरे टाउन को नेस्तो नाबूद कर दिया। जब बैटमैन को इस बात का पता चला तो वो मदद के लिए टाइटन्स को फैंटम वर्ल्ड से निकालने के लिए चला जाता है, जहां पर वो प्लास की मदद से उन्हें निकाल तो लेता है, मगर जब टिम से मिलता है तो तभी पीछे से जॉर्ड निकलकर टिम को कत्ल कर देता है और टिम बैटमैन के हाथों में दम तोड़ देता है। अब आगे आज की वीडियो का आगाज हार्ली से होता है, जो बाहर खड़ी सुपरमैन के इरेडिकेटर से बात कर रही है कि तभी हवेली से कुछ टूट कर गिरता है और वो इरेडिकेटर्स देखने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं और अंदर टाइटन्स ने जॉर्ड पर हमला कर दिया है। मगर कहां जॉर्ड और कहां टाइटन्स। जॉर्ड का मुकाबला करना टाइटन्स के बस की बात कहां थी, तो स्टील, प्लास और लूक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और दोनों बाप बेटा उसको लपेट लेते हैं, मगर वो उन दोनों को चीर कर फेंकने लगता है और जोनाथन केंट उस पर गोली से वार करने लगता है और जॉर्ड भी अपने हीट विजन से उसको जलाने लगता है, मगर तभी हार्ली आकर जोनाथन को बचा लेती है और सुपरमैन के रोबोट्स या इरेडिकेटर कहें वो भी जॉर्ड पर चढ़ दौड़ते हैं, मगर वो भी जॉर्ड की पावर के आगे कहां कुछ कर सकते थे। तो ग्रीन एरो एक ग्रीन एरो निकालता है और जॉर्ड की तरफ करता है। जॉर्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये छोटा सा खिलौना मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? तो एरो कहता है, ये तो अभी पता चल जाएगा, और वो तीर जॉर्ड के मारता है जो जाकर जॉर्ड के कंधे के आर पार हो जाता है। एरो कहता है, मेरे पास इस तरह के और भी बहुत से खिलौने हैं, कहो तो दिखाऊं? मगर जॉर्ड अक्लमंदी दिखाते हुए वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद एरो कहता है, शुक्र है वो चला गया, वरना आखिरी एरो था वो मेरे पास। इसके बाद ब्रूस टिम की लाश को उठाता है और सब उससे ताजियत करते हैं टिम की मौत का, और वो टिम की लाश को जोनाथन को पकड़ाता है और वहां से जाने लगता है और सेलिना के पूछने पर बताता है कि वो जॉर्ड के पीछे जा रहा है और कोई भी मेरे पीछे ना आए। हवेली से बाहर निकलकर वो कहता है, ब्रदर आई, बॉक्स एक्स को तैयार करो और मुझे बैट गेम में टेलीपोर्ट करो और सैटेलाइट की हेल्प से जॉर्ड पर भी नजर रखो। जब बैटमैन अपने सीक्रेट बैट केव पहुंचता है तो पहले वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, फिर रेटिनल स्कैन, उसके बाद ब्लड टेस्ट और एंड पर कोड की मदद से वो एक सीक्रेट दरवाजा ओपन करता है जहां बॉक्स एक्स उसके लिए पहले ही तैयार था। दूसरी तरफ जॉर्ड अभी भी आर्कटिक में ही मौजूद है और अपनी हीट विजन की पावर को टेस्ट कर रहा है और पीछे से एक जायंट बैट सूट में बैटमैन आता है, जिसे देखकर जॉर्ड उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, एक्चुअली उन्होंने जो कहा मैं आपको सुनवा ही देता हूँ, इनमें से एक भी लफ्ज मेरा नहीं है, सारी की सारी कॉन्वर्सेशन बैटमैन और जॉर्ड की ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन है, तो कमेंट में मुझे ब्लेम मत करें प्लीज, बराए मेहरबानी मुझे गालियां ना दें। Why you get fried, Yes, man? why? Are you crazy? You're fucking paranoid, You are man. fucking, you are fucking. You fucking, you bloody, You bloody. fuck you bloody, bastard bitch, You fuck you, bastard, fuck you. you, bloody, fuck you, bloody, fucking mother, bloody, fuck bitch, Bitch, you bloody, what fuck do? you, fucking bloody bastard. इस बहस के बाद जॉर्ड आकर सीधा बैटमैन पर वार करता है, मगर बैटमैन इसके लिए पहले ही से रेडी था और वो जॉर्ड पर फियर टॉक्सिंग छिड़क देता है, जिसका यूज जोकर ने किया था सुपरमैन पर। जॉर्ड गैस के हमले से निकल नहीं पाया था कि बैटमैन उसे बालों से पकड़ता है और जॉर्ड को वहां उसके सामने उसकी मौत नजर आ रही थी। इसके बाद वहां का मंजर जॉर्ड के लिए बदलता है और उसे अपने सामने क्लार्क खड़ा हुआ नजर आता है, जो जॉर्ड से कहता है, जनरल जॉर्ड, तुम्हारी वजह से क्रिप्टॉन तबाह हुआ और आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचकर जा सकते। और वो जॉर्ड की धुलाई शुरू कर देता है, मगर ये सब तो उस गैस का असर था, असल में तो वो बैटमैन के हाथों पिट रहा था और बैटमैन उसे मारते हुए कहता है, आज तुम्हारा वकील भी मैं हूं और जज भी, और मैं तुम्हें फैंटम जोन में उम्र कैद की सजा सुनाता हूं। दूसरी तरफ गोरिल्ला सिटी में खड़े गुल तक खबर पहुंचती है कि आर्कटिक में क्या चल रहा है, तो वो ये सोचता है कि अगर जॉर्ड ने बैटमैन को हराया तो वो क्लार्क को भी छुड़वाएगा, जो हमारे प्लान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो इस मामले में दखल अंदाजी का सोचता है और अपना वेपन वहां पर भेजता है और वहां मार खाते खाते जॉर्ड पर उस गैस का असर जायल हो जाता है और वो कहता है, तुम्हारी ट्रिक खत्म हुई बैटमैन, अब अपनी मौत का सामना करो। मगर तभी कोई आकर उन दोनों के दरमियान रुकता है, जिसे बैटमैन दूर जाकर गिरता है और जॉर्ड के सामने अमेजो खड़ा था, जिसे देखकर पहले तो जॉर्ड समझता है कि वो उसकी मदद के लिए आया है, मगर फिर उसे खुद ही एहसास होता है कि ये भी दुश्मन पार्टी का है
तो जॉर्ड उस पर वार करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर अमेजो उसके वार को भी रोकता है, बल्कि उसको गर्दन से पकड़कर जरा सा घुमाता है, जिससे जॉर्ड की गर्दन उसके बदन से अलग हो जाती है और बैटमैन ये देखकर हैरान रह जाता है और अमेजो अपना काम खत्म करने के बाद वहां से उसकी गर्दन हाथ में लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद बैटमैन बैटगर्ल को बताता है कि जॉर्ड मर गया है, मगर मैंने उसे नहीं मारा। मैं अभी खुद शॉक में हूं कि ये सब हुआ क्या। वो कोई चीज थी जो तूफान की तरह आई और आंधी की तरह चली गई, मगर तुम मेरी बात गौर से सुनो और मेरा एक काम करो। तब तक मैं हॉस्पिटल से होकर आया और बैटमैन वाइल्ड कैट से मिलने हॉस्पिटल आता है, जो कि गोलियां लगने की वजह से कोमा में था। बैटमैन उसके पास जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी बात सुन सकते हो या नहीं, मगर मुझे तुम्हारी जरूरत है। टिम और डिक ये दुनिया छोड़कर चले गए और डेमियन वैसे ही मुझसे नफरत करता है और अभी मुझे एक दोस्त की जरूरत है। तुम्हें उठकर मेरी मदद करना होगी। मैं चाहता तो नहीं हूं ये सब करना, मगर बहुत मजबूर हूं और मैं तुम्हारी असलियत भी जानता हूं, तो मुझे माफ करना मेरे दोस्त। और वो पास पड़ी हुई मशीनों की स्विचेस ऑफ कर देता है और टेड का सारा लाइफ सपोर्ट छीन लेता है, जिससे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती है कि बैटमैन पागल हो गया है और वो टेड को मारने वाला है और सब उसे रोकने के लिए वहां पहुंचते हैं। मगर बैटमैन कहां उन गार्ड से रुकने वाला था और वो बैटमैन को रोकने में नाकाम रहे और टेड आहिस्ता आहिस्ता अपनी जान की बाजी हार जाता है। मगर अगले ही लम्हे वो एक लंबा सा सांस लेते हुए उठता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। मगर बैटमैन पहले ही जानता था कि वाइल्ड कैट के पास 9 जिंदगियां हैं, एक बिल्ली की तरह। उसके उठने के बाद वो टेड से पूछता है, मुझे चार्ल्स का पता जानना है कि वो कहां पर है, मुझे उसकी मदद की भी जरूरत है। तो वाइल्ड कैट उसे नॉर्वे में एक आइलैंड पर ले जाता है, जहां पर मुसलसल 3 महीने के लिए रात रहती है। उसी वीराने में सामने एक घर मौजूद था और बैटमैन और वो दोनों उसमें दाखिल हो जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो वहां पर किस चार्ल्स से मिलने आए थे। वो वहां पर डॉक्टर मिडनाइट से मिलने आए थे, जो कि बेसिकली एक सर्जन भी है। चार्ल्स वाइल्ड कैट को देखकर कहता है, वाइल्ड कैट, तुम्हें मैंने कहा था कि जब अगली दफा यहाँ आओ तो आते हुए मेरे लिए थोड़ी सी विस्की लेते आना, तुम तो बैटमैन उठा के ले आए। तो बैटमैन चार्ल्स को सारी कहानी सुनाता है और अपनी मजबूरी बताता है ताकि वो आके उसकी हेल्प कर सके। चार्ल्स पहले तो मना कर देता है, मगर बैटमैन के इसरार करने पर वो मान जाता है उनकी मदद करने के लिए और उनके साथ हवेली में चला जाता है। वहां पर पहुंचते साथ ही सबसे पहली नजर उसकी जॉर्ड की बॉडी पर पड़ती है और वो कहता है, देखो भाई, आप लोगों ने सर्जरी करानी है मेरे से, ठीक है, लेकिन कोई मरीज तो ऐसा लेकर आओ जिसका सर भी हो साथ। बैटमैन बैटगर्ल से पूछता है, क्या सब कुछ तैयार है? और वो हार्ली और स्टील की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ, सब कुछ रेडी है। और वहां पर सारा सर्जन के लिए सामान उन्होंने रेडी करके रखा हुआ था पहले ही, यानी कि किसी की सर्जरी वहां पर होने वाली थी। वो किसकी होनी थी ये अभी तक हमें नहीं पता था। दूसरी तरफ प्लास फैंटम जोन से कॉनर को भी निकाल लाता है, जिसे देखकर मार्था और जोनाथन दोनों बड़े खुश होते हैं और वो भी उन्हें देखकर काफी खुश था, मगर एकदम से उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो हार्ली जल्दी से स्टेशन लाती है और उसे उस पर लिटाकर वहां से ले जाती है। कॉनर बैटमैन को देखकर कहता है, टिम कहां पर है? तो वो जवाब देता है, वो भी यहाँ पर नहीं है, उसे मैंने एक मिशन पर भेजा है, तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर उसके बाद बात करते हैं। और डॉक्टर मिडनाइट उसे दवाई खिलाकर बेहोश कर देता है और वो लोग उसे वहां पर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाते हैं, जहां पर पहले ही से जॉर्ड की बॉडी मौजूद थी, जिसकी गर्दन टूट चुकी थी। और वहां पर हार्ली भी मौजूद थी, जो कि डॉक्टर मिडनाइट को असिस्ट कर रही थी एज ए नर्स। तो डॉक्टर मिडनाइट हार्ली से पूछते हैं, क्या तुमने पहले कभी किसी को बाईपास ऑपरेशन में हेल्प किया है? तो हार्ली को अपना पुराना वाकया याद आता है कि जब उसने ईयर 1 में जोकर के साथ मिलकर लुइस लेन का ऑपरेशन किया था, जिसकी वजह से यह सारी इनजस्टिस स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा थीम समझा देता हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि कॉनर की सुपरमैन के साथ हुई थी लड़ाई, जिसकी वजह से उसके दिल पे उसने मुक्का मारा और उसका दिल कमजोर हो गया। इस तरह की सारी बात है, ये आपने पूरी डिटेल में पहले देख चुके हैं। अब थोड़ी देर पहले जैसे हमने देखा कि अमेजो आया, उसने जॉर्ड का कत्ल कर दिया, जॉर्ड की गर्दन उड़ा दी। अब बचा क्या वहां पर सिर्फ जॉर्ड की बॉडी बची है, जिसको उन्होंने बर्फ में रिजर्व कर लिया था। अब उन्होंने डॉक्टर मिडनाइट को बुलाया है ताकि वो जॉर्ड का दिल निकाल कर वो उस कॉनर की बॉडी में डाले, ताकि वो ठीक हो सके और वो सुपरमैन के जो काम है वो कर सके। यानी कि अब नया सुपरमैन कौन बनेगा? यही तो है, और कौन बन सकता है? तो डॉक्टर मिडनाइट जॉर्ड की बॉडी से दिल निकालकर हार्ली को दिखाता है और कहता है, ये देखो, इस तरह का होता है क्रिप्टॉन वालों का दिल, देख लो, बार बार देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें, ये पहली और आखिरी दफा देखने को मिल रहा है शायद तुम्हें। और वो निकाल कर कॉनर की बॉडी में डाल देता है।
इसके कुछ देर बाद वो उसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। आपको पता है कि सुपरमैन या क्रिप्टॉन के जितने भी लोग हैं उनकी जो भी पावर्स आती हैं वो धूप से आती हैं, तो वो सूरज की रोशनी के सामने उसे रख देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसकी आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। और जब वो उठता है तो वो पूरी तरह सेहतयाब होता है और मार्था और जॉनथन दोनों आकर फौरन उसे अपने गले से लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।